Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class first year. Here chapter number is 6 and lecture number 21. Today our topic is computer security and computer virus. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ेंगे. कंप्यूटर सिक्योरिटी इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर के ऊपर हम जो पासवर्ड वगैरह लगा के सिक्योरिटी लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्ट हो, उसके अंदर जो डाटा है वो सेव रहे. प्रोटेक्ट होता है महफूज, हिफाजत एंड डाटा. इट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम. ये आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज होने से, एज वेल एज अनऑथराइज एक्सेस. जैसा कि अनऑथराइज यूजर्स आपका डाटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. अनऑथराइज यूजर्स वो होते हैं जिनको परमिशन नहीं होती. डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. और बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम पर लगाएं तो आपका डाटा सेफ रहेगा. A computer can be detect whether the user is authorized or not. उसके अलावा कंप्यूटर आपकी इस बात की भी निशानदेही कर लेते हैं कि जो यूज़र पासवर्ड बार बार लिख रहा है, रॉन्ग हो रहा है, वो अनऑथराइज है कि ऑथराइज है. अगर वो आपको बार बार मैसेज शो कर रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब उसको पता लग जाता है कंप्यूटर को कि आप अनऑथराइज यूज़र्स हैं, इसलिए आपका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है. उसके अलावा डिफरेंट तकनीक्स आर यूज फॉर दिस पर्पस. और इसके लिए बहुत सारी तकनीक्स अप्लाई की जाती हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो डाटा है वो सेव रह सके. सबसे पहले व्हाट यू हैव, यानी कि आप में क्या फैसिलिटी है कि आपके पास कि आप डाटा जो सेव करना चाह रहे हैं उस पर जो पासवर्ड है वो डिजिट्स में लगा रहे हैं, सिम्बल्स में लगा रहे हैं, या उसके अलावा आप फेस प्रिंट लगा रहे हैं या थंब प्रिंट लगा रहे हैं. रिकॉग्निशन कर सके इसके थ्रू आप अपना पासवर्ड लगा रहे हो. व्हाट डू यू नो, और आप उस पासवर्ड के बारे में क्या जानते हो, कितने करेक्टर्स का होता है, क्या नॉलेज है. व्हाट यू डू, और उसको आप कैसे लगाओगे आप पासवर्ड को, ये दिखाया, और कैसे यूज़ करोगे. व्हाट यू आर, और आप क्या हैं इस काबिल हैं कि आप उस पासवर्ड को यूज़ कर सकें. और उस पर जो ऑथराइज हैं या अनऑथराइज यूज़र्स हैं उनमें से अगर आप ऑथराइज हैं तो आप उस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, अगर अनऑथराइज हैं तो आप यूज़ नहीं. नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर डेट में डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है. आपके काम कर रहे हैं तो अंदर ही वायरस आ जाए तो आपका काम खराब हो जाता है. विदाउट द नॉलेज, ये बगैर किसी नॉलेज और परमिशन के एंटर होता है. वायरस अटैच इटसेल्फ टू द फाइल, जो वायरस अटैच होता है फाइल्स के इन द फ्लैश ड्राइव. जैसे आप फ्लैश लेते हैं एक दूसरे से और उसमें आप पिक्स एक दूसरे को सेंड करके देते हो, नोट्स वगैरह शेयर करते हो, तो इस तरह से भी आपके लैपटॉप में फ्लैश आ जाता है अगर आप किसी दूसरे की फ्लैश अपने लैपटॉप के साथ अटैच करें. उसके अलावा हार्ड डिस्क में भी आ जाते हैं. एंड ईमेल अटैचमेंट, सबसे बड़ा जो होता है ना वायरस, वो ईमेल अटैचमेंट से आते हैं, क्योंकि जब आप डाउनलोडिंग करते हैं मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स, हो आपकी फ्रेंड्स सब आपको पिक्स सेंड करती हैं ईमेल पे, या नोट्स वगैरह सेंड करती है, प्रेजेंटेशन, तो जब आप डाउनलोडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा वायरस आप उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में आता है. अब फाइल कंटेनिंग वायरस जो है, कोई भी फाइल जो वायरस पे मुश्तमिल होती है, इस कार्ड द इन्फेक्टेड फाइल, उसको हम इन्फेक्टेड फाइल कहेंगे. द वायरस इज एक्टिविटी, की वायरस तब चलेगा व्हेन द इन्फेक्टिंग फाइल इज एग्जीक्यूटेड, जब आप उस फाइल को, खराब फाइल को खोलोगे वह तभी आपके लैपटॉप में साथ वायरस भी वर्किंग करना शुरू कर देगा. कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है. अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर. अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में आ जाए वायरस तो आपके जितने सॉफ्टवेयर वो भी करप्ट हो सकते हैं और आपका जो डाटा इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर सेव है वो भी लॉस्ट हो सकते हैं. इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स, अगर फाइल्स डिलीट हो सकती हैं ऑन द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर में से. इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव में जितना डाटा है वो भी आपका डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो सकता है. इट में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो भी डिक्रीज हो सकती है, स्लो हो सकती है. और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है.